हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया है ट्यूसडे का और ये है 6 AM। सुबह सुबह मैं उठ गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल था तो उनका लंच बना कर देना था। तो आज मैं मन्नू और आर्यन को लंच में फ़्राइड राइस बना कर दे रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं उसकी सारी तैयारी कर रही थी। मैंने ग्रीन कैप्सिकम ले लिया था, येलो कैप्सिकम ले लिया था और अनियन ले लिया था। इसे फटाफट मैं चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। वैसे तो मैं हमेशा नहीं देती हूँ बट कभी कभी दे देती हूँ। आर्यन को बहुत पसंद है फ्राइड राइस। तो इसके लिए रात को मैंने चावल बनाया था तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, बच गया था तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो मैंने सोचा बच्चों को सुबह आज ये लंच में हो जाएगा और कुछ अलग भी हो जाएगा। तुरंत चावल बनाएंगे गरम गरम तो वो फिर अच्छा नहीं बनता, वो बचे हुए चावल का ही फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था पैन में और सारे कैप्सिकम डाल दिए थे, अनियन डाल दिया था। हल्का सा सिर्फ इन्हें भूनना है, ज़्यादा नहीं पकाना होता है सब्जियों को बस। और उसमें चावल मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं विनेगर और सोया सॉस डाल दूँगी और साथ में सेजवान चटनी भी डाल दूँगी। ये नौर का सेजवान चटनी हमारे घर पे बच्चों को ज़्यादा पसंद है खाना, तो मैं डी मार्ट से यही लेकर आती हूँ। अब इसे मैं अच्छे से सॉल्ट भी डाल दूँगी थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये फ्राइड राइस जो है बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है खाने में। इसे मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा और मैंने बनाकर रेडी कर दिया था मॉर्निंग में। अब इसे थोड़ी देर इसी तरह चलाकर ठंडा होने दूँगी। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो अब मैं बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। आज यहाँ शिवाय तो फ्राइड राइस नहीं खाता है, वो तो एक्चुअल में रोटी उसे सब्ज़ी देती हूँ तो वो खा लेता है, बट राइस उसने अभी तक स्कूल में नहीं खाया है। तो इसके लिए मैंने संडे को इडली बनाया था तो उसका बैटर मैंने थोड़ा सा बच गया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसका ही पनियारम बोलते हैं मुंबई में, अप्पे भी बोलते हैं कहीं जगह, वही बना कर दे दूँगी। थोड़ा सा ही था बैटर, ज़्यादा नहीं था। तो वही जो मैंने कैप्सिकम काटे थे वो और अनियन डाल के सॉल्ट और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये तो फर्मेंटेड था ही तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि शिवाय सुबह दूध पी कर जाता है, वो कुछ खा कर नहीं जाता है, उसे दूध पीना ही पसंद है। जब तक दूध गर्म हो रहा था तो यहाँ पर आज मैं पपीता काट रही हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे था। आज मेरे हस्बैंड का फास्ट रहता है तो वो कुछ खाते नहीं हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं। और उन्हें फ्रूट्स में भी सिर्फ पपाया ही अच्छा लगता है या मुश्किल से वो एप्पल खा लेंगे कभी कभी। बाकी वो कोई फ्रूट जल्दी खाते नहीं हैं और चीकू खाते हैं। तो चीकू तो सीज़नली मिलता है बट पपैया हर सीज़न पे यहाँ पर मुंबई में मिल जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ फटाफट से पपीता छील कर रेडी कर दूँगी और फिर मैं छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर कर उनको दे दूँगी। यहाँ मन्नू आर्यन भी सुबह अभी जा ही रहे थे तो वो भी खा लेंगे पपैया। कभी कभी वो भी खाते हैं, वो भी डेली सुबह मॉर्निंग में कुछ खाकर नहीं जाते हैं। एक्चुअल में उन्हें आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता खाकर जाना। कभी मन होता है ऐसा फ्रूट्स रहता है तो वो खा लेते हैं। यहाँ मैं शिवाय के टिफ़िन में एप्पल डाल रही हूँ क्योंकि उसके स्कूल में मैंडेटरी है कि शॉर्ट ब्रेक में उसे फ्रूट्स ही खाना है। बाकी तो वो कोई फ्रूट खाता है नहीं शिवाय, तो उसे सिर्फ एप्पल ही देना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैं अप्पे के बर्तन में तेल लगा दूँगी, अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और उसके बाद सारा बैटर एक एक कर कर इसमें डाल दूँगी। अप्पे बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस मुश्किल से 10 मिनट लगता है एक लॉट होने में। उसे ढक कर हम रख देंगे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर तो ये फटाक से फूल जाते हैं। अब मैं इसे एक एक करके अच्छे से पलट लूँगी। शिवाय ये भी नहीं खाता बट उसे अब तो सब बड़ा हो रहा है तो उसे सब कुछ खाना तो सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि वो कुछ कुछ चीज़ें खाना सीखे। अभी ये टिफ़िन में देती हूँ, बच्चे जब तक खाएंगे नहीं उन्हें टेस्ट नहीं पता चलता है। तो और सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्कूल के लंच बॉक्स में ही ये सब देना। तो टीचर्स के डर से भी वो सब चीज़ फिनिश करके ही आते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ मुझे उसको नहीं देनी होती तो मैं उसके टिफ़िन में ही देती हूँ। फिर वो खाकर आता है तो फिर बोलता है हाँ मम्मा ये अच्छा बना था। तो अभी मैं उसके लंच बॉक्स पैक कर दूँगी यहाँ पर। और वो अप्पे के साथ चटनी तो खाता नहीं है तो उसे मैं केचप दे दूँगी, केचप के साथ उसे अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी दिया था तो वो खा कर आया था इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ पर इसका भी लंच बॉक्स दे दूँगी। मन्नू आर्यन तो जा चुके थे, उनको 7 o'clock ही जाना होता है और शिवाय को 8 o'clock जाता है वो स्कूल। और मैं ही छोड़ने जाती हूँ उसे और जेठानी उनके बाइक पर बैठ कर हम जाते हैं उसे छोड़ने के लिए।
या हस्बैंड 8:30 निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, तो फिर देखा हस्बैंड उठे हुए थे क्या, इनका तो सिर्फ मैच ही चाहिए इनको। स्पोर्ट्स से इनको इतना पागलपन है कि मतलब मेरा कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है इनका स्पोर्ट्स का पागलपन लेकर। रात में भी कभी भी मैच हो इंडिया का या कोई भी टीम का, इन्हें स्पोर्ट्स बस मैच देखना है। तो यहाँ पर मैं सब तैयारी कर शिवाय को स्कूल से छोड़कर आ गई थी। तो यहाँ पर पानी आ गया था आज। हमारे यहाँ पर पानी मॉर्निंग में ही आता है 8 o'clock, और वो भी हमें पाइप से भरना पड़ता है क्योंकि किचन में पानी आता है बीएमसी का। तो उसे फिर हमें अंदर दोनों बाथरूम में उसको फिल करना होता है। एक बाथरूम में है छोटी टांकी, बट ये अंदर बेडरूम वाले बाथरूम में नहीं है, तो हमें पाइप से भरना होता है। तो यहाँ पर पाइप लगा हुआ था, मम्मी पानी भर रही थी, तो तब तक मैं आ गई थी किचन में कि खाना जो लंच है उसकी तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर आज मैं तुअर की दाल बना रही थी। हमारे यहाँ पर दाल ज़्यादातर भून कर ही बनाई जाती है क्योंकि मेरी सासू माँ को वैसी ही पसंद है, उन्होंने शुरू से वैसी ही खाई है। तो आज मैं टमाटर डालकर बना रही थी नॉर्मल, नहीं तो रोज़ ऐसे ही हल्दी नमक और नॉर्मल तड़का देकर बना देती थी, बट आज सोचा कि टमाटर डालकर बना दूँ। यहाँ पर भाभी पोछा मार रही थी, तो इसीलिए वो कैमरे में आगे पीछे हो रही थी। यहाँ पर मैं दाल राइस चढ़ा दूँगी। फिर मैंने सोचा आज क्या बनाया जाए, तो मैंने निकाला बैंगन का भुजिया। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सब्ज़ी है, बट क्या होता है ना, बहुत टाइम होता है कि बैंगन का भुजिया बनाते तो बट वो बहुत गीली गीली बन जाती है। तो आज मैंने एक सोचा मन में कि इसे आपके साथ शेयर करूं कि मैं कैसे बनाती हूँ बैंगन का भुजिया। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड सीड डाल दिया था, राई के दाने, फिर प्याज और मिर्ची डाल दिया, और उसके बाद बैंगन और आलू का भुजिया बना रही थी क्योंकि बच्चे तो बैंगन खाएंगे नहीं, तो उनके लिए मुझे आलू डालना ही पड़ता है। तो आलू को हाई फ्लेम पर ढक कर हमें फास्ट पकाना है जब तक ये रेड हो जाए थोड़े और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद इसमें बैंगन डालिएगा। तो अब बैंगन मैंने डाल दिया है। अब बैंगन को भी थोड़ा अच्छे से पकने देंगे, इसमें नमक मसाले अभी कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर डाल दिया है मैंने, और इसे अच्छे से भूनने देंगे हाई फ्लेम पर। मतलब गैस फास्ट ही रखना है और इसे चेक करते रहना है, ऐसा ना हो कि चढ़ा कर छोड़ दिया और वो जल जाए, ऐसा नहीं करना है। इसे हाई फ्लेम पर हमें चलाते रहना है। साइड में मैं दाल को तड़का मार रही थी, तो दाल में मैंने आज धनिया डाल दिया था, लहसुन और कड़ी पत्ता और मिर्ची का तड़का दिया था। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी दाल भी रेडी हो चुकी थी, राइस भी हो गया था, आटा भी गूंद कर रख दिया था, अभी रोटी भी मैं बना लूँगी। अब देखिए यहाँ पर बैंगन भी हमारे पक गए थे, तो अब मैंने यहाँ पर रेगुलर मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया और हल्का सा आमचूर डाला है मैंने। आमचूर डालने से क्या होता है, बैंगन में जो खटास आती है वो बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी और तीखी सब्ज़ी। तो यहाँ पर अभी इसे सिर्फ 2 मिनट और पकाना है, फिर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। बस अब मैं यहाँ रोटी बनाकर सब रख दूँगी। तो दिन भर थकने के बाद आफ्टरनून में शिवाय को स्कूल से लेकर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उसे ट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने सब शाम का मेरा काम ख़त्म कर लिया था, बर्तन वर्तन धोकर। तो उसके बाद मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं फिर बना रही थी, मेरे हस्बैंड का फेवरेट आज ट्यूसडे था, तो वो वैसे भी ज़्यादा ग्रीन सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मुझे कोई भी सब्ज़ी भिगो कर ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए आज मैंने मिक्स चना मटर ये सब आता है डीमार्ट में, तो वो मैं लेकर आती हूँ, वही मैंने भिगो दिया था क्योंकि उनको उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी कि फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, 2 प्याज ले लिया था, सूखा धनिया, जीरा और काली मिर्च, और उसके बाद अदरक, लहसुन और हल्दी डाल दिया था। और आज मैंने कुछ खड़े मसाले भी लिए थे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग। इस भाजी में अगर गरम मसाला डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए पीस कर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद मेरी सूखी मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया था, बट मैं मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी सब्ज़ी में। इसमें मैं बॉइल्ड आलू भी डालूँगी, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आलू छील लिया है क्योंकि जब जैसे ही 7 बज जाते वैसे ही मेरे हस्बैंड से फिर सब्र नहीं होता है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर खाना आज मैं जल्दी ही बना रही थी। यहाँ पर तेल ले लिया, इसमें ज़ीरा डाल दिया है मैंने। अब इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी,
और इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। मिर्ची मेरा जैसे ख़त्म हो गया था तो मैं ये एवरेस्ट का तीखा वाला मिर्च जो है पाउडर अभी डालूँगी। ये मैंने पीसने में नहीं डाला था क्योंकि पीसने में डालते तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता। यहाँ पर अब मैं अच्छे से सब्ज़ी का मसाला जो है रेडी कर लूँगी। अब इस मसाले को हम ढक ढक कर पकाएंगे। ढक ढक कर पकाने से क्या होता है ना, इसके जो छींटे उड़ते हैं ना वो भी टाइल्स ख़राब नहीं करते हैं और फिर वो अच्छे से पक भी जाते। टमाटर होता है, प्याज होता है, तो उनका पानी जो होता है ना वो उड़ता बहुत है, इसीलिए मैं मसालों को ढक ढक कर ही पकाती हूँ। और इसी समय मैंने नमक भी डाल दिया था स्वाद के अनुसार, और उबलते वक्त भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था चने और इसमें, तो इसलिए हिसाब से ही मैंने नमक डाल दिया है। तो अभी जो मैंने बर्तन धुल चुके थे बास्केट में थे, अब मैं इन्हें स्टैंड में अच्छे तरीके से लगा लूँगी। अब लगा दिया है मैंने सारे बर्तन। देखिए अब इसमें मसाले में से ऑयल कैसा सेपरेट हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। ये इंस्टेंट बनता है और बहुत फास्ट भी बनता है। ऐसे आप बना के देखिएगा, बहुत ही सच में अच्छी सब्ज़ी बनती है। हमारे घर में तो ये सब्ज़ी दूसरे दिन तक मांगते रहते हैं सब खाने के लिए। तो यहाँ पर मसाला हो गया था तो मैंने बॉइल्ड आलू जो था वो डाल दिया था और मटर जो था वो डाल दिया बॉइल्ड। अब मैं इसमें धनिया भी डाल दूँगी और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक उबाल आने दूँगी। तब तक ये मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, बट इसे एक उबाल की ज़रूरत है। एक उबाल हो जाएगा तो सब एक जैसा और अच्छा हो जाएगा। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ, इसके साथ मुझे ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। वैसे तो सभी घर पे खा लेते हैं, बट ये मेरा वर्जन है कि प्याज को लच्छा प्याज, जैसे मतलब स्पाइसी प्याज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें मैं ऐसे गोल गोल काट लेती हूँ और उसके बाद इसका एक एक जो है ऐसा गोल गोल अलग कर लेती हूँ सारे प्याज को। और उसके बाद इसमें मैं नींबू डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग इसको विनेगर की पानी में भी भिगा कर रखते हैं जिससे उसमें नेचुरल खटास आ जाती है, बट मुझे इंस्टेंट खटास चाहिए रहती है तो मैं इसमें नींबू डालती हूँ। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। बहुत लोगों को पसंद होता है तो इसमें बारीक बारीक धनिया भी काट कर डाल सकते हैं और बारीक मिर्ची भी अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो। और इसमें मैंने काला नमक डाल दिया था, ब्लैक सॉल्ट, और इसके बाद मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी। बस ये इंस्टेंट है, फटाफट बन जाता है और ऐसी सब ग्रेवी के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ग्रेवी की सब्जियों के साथ, कोई भी सब्ज़ी आप ग्रेवी वाली बना रहे हो उसके साथ ये प्याज बना लीजिए सैलेड में, बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी रोटी बनाने के लिए। फटाफट से मैं सारा रोटी बना लूँगी क्योंकि अभी शिवाय भी ट्यूशन से आ जाएगा। तो उसके बाद सभी को मैं गरम गरम खाना भी सर्व कर दूँगी और शिवाय को भी फिर खिला दूँगी क्योंकि सुबह स्कूल जल्दी जाना होता है तो मैं सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ मेरा। उसके बाद शिवाय को खाना खिलाकर फिर मैं उसे जल्दी सुला देती हूँ। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे इसी तरीके से व्लॉग्स बनाकर दिखाती रहूं।